कभी सोचा है कि हम लोग सब ना मतलब एक भ्रम में जीते हैं। ये तेरा है, ये मेरा है ना। हर एक चीज़ के हिस्से करने में लगे रहते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते रहते हैं। कभी सोचा है हम कितने बड़े मतलब मूर्ख होते हैं। हम अगले क्षण का पता नहीं है और हम कल के बारे में सोचते हैं। कभी हमें डीप में जाके सोचना चाहिए। अच्छी बात है, हमें सोचना भी चाहिए कल के लिए। अगर आप कल के लिए नहीं सोचोगे तो फिर मतलब उसको भी हम जीवन नहीं बोल सकते हैं ना। फिर तो अपने हाथों ही बर्बादी हो जाती है। कल के लिए भी सोचना चाहिए। अगर हम सत्य पर जाएं तो कल किसने देखा, कल आएगा भी या नहीं आएगा कोई नहीं जानता है। ये हमारे जीवन का कितना बड़ा सत्य है, ये तो सिर्फ ये शक्ति जानती है और कोई नहीं जान सकता है। यही हमारा जीवन का सत्य है। तो हमें खुश रहना चाहिए। किस चीज़ की चिंता करने हैं। ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं होती है, क्योंकि कहना बहुत इजी है ना कि चिंता मत करो, पर होती है। जैसे कि कभी आपने मीठा देखा होगा, आप उस पर कितना भी उसको ढक के रखो ना तो उसमें मक्खियाँ ज़रूर बैठती हैं। ऐसी तो हमारा ये मन भी तो है। हम कितना भी सोच लें कि चिंता ना करें फिर भी हमें चिंता होती है। जो चिंता है ना वही एक दिन चिंता ही एक दिन चीता बनती है। ये जो शब्द हैं, ये शब्दों का मतलब है। शब्दों में जो ताकत है ना वो किसी में नहीं है। अगर आपको शब्दों की पकड़ है, आपको गणित की इतनी पकड़ है, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है ईश्वर के अलावा। ये सत्य है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, तब ना लोग बाग पूछते भी नहीं थे। कोई नहीं पूछता था। लोग सिर्फ मतलब के लिए बात करते थे। उनको पता है यहाँ से हमारा क्या मतलब निकल सकता है या हमारे ये क्या काम आ सकती है, इस वजह से बात करते थे। तो उस टाइम मुझे इतनी अक्ल नहीं थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी ये नहीं सिखाया, छल करना नहीं सिखाया, कपट करना नहीं सिखाया, सत्य बोलना ही सिखाया। पर ये जो समाज है ना, ये समाज मेरे जीवन में वो हथियार बन के आया। इसने मुझे सब कुछ काटना सिखाया। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। सर झुकाती हूँ मैं उन लोगों को जिन लोगों ने मुझे अपने शब्दों से हमेशा चोट पहुँचाई है। चाहे वो मेरा कोई अपना हो या पराया हो या मेरे आसपास वाले हो या मेरे साथ में उठने बैठने वाले हो, उनका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। उन्होंने आज मुझे सत्य के करीब। आज मैं थोड़ा दिया बत्ती करने के लिए लेट हो गई थी। ये जो तस्वीर है ये श्याम बाबा की है। इस बार शायद ईश्वर का यही संकेत था कि तुम मुझे इस बार लेके जाओ, अब मेरी बारी है, मेरी पूजा करो। जब मैं लास्ट ईयर गई थी तो जब मैं दुनागिरी गई थी, वहाँ ये मुझे दुकानदार ने दिया। वो भी माँ भगवती देखती हूँ मैं उनमें। मैंने सारा सामान ले लिया था और मैं आने लग गई। उन्होंने फिर मुझे आवाज़ लगाई कि लो तुम इसको लेके जाओ। तो मैं इसमें साक्षात माँ भगवती को देखती हूँ, महादेव को देखती हूँ। वो मेरा मायका है। उन्होंने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। तो मेरी माँ वो शक्ति साथ साथ मेरे साथ आई हुई हैं। और इस बार मैं ये इनको भी लेके आई, नंदी।
तो ये मन में आया मेरा, तो श्याम बाबा ने बोला तो मैं हूँ तो फिर साथ में ये भी जाएंगे, इन्हें भी मैं लेके आई। मुझे अच्छा लगता है ये सब, थोड़ा दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि कण कण में ईश्वर है। ये अग्नि है, यही मेरे सच्चे साथी, ये अग्नि ही तो है। ये अग्नि ही तो एक दिन पंच तत्वों में विलीन करेगी, यही सत्य है। और जिस चीज़ का जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ, मुझे कमज़ोर मत समझना आप कि मैं जवाब नहीं देती हूँ। ये भी मत सोचना कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है, मुझे भी बताने वाले बहुत हैं। तो ये आपके जो ये शब्द है ना, ये कठोर शब्द, ये हथौड़े, आपके शब्द वो हथौड़े की चोट होते हैं मेरे लिए, पर मुझे उनसे चोट नहीं लगती है, उनसे मैं निखरती हूँ। इन शब्दों का जवाब महाकाल देगा, मेरे महादेव देंगे। जिस शक्ति को मैं पूछती हूँ वो शक्ति देगी। तुम क्या सोचते हो, जो फसल तुमने बोई है क्या वो कभी जमेगी नहीं, वो उगेगी नहीं? वो ज़रूर उगेगी। वो फसल ऐसी होगी, वो फसल कि आप उसको काट भी नहीं पाओगे। सबका जीवन का यही सत्य है। तो ये जो तुम्हारी जबान है ना, इससे अच्छे बीज डालो, अच्छे बीज डालोगे तो अच्छी फसल होगी। क्यों नहीं समझता है इंसान? समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब इंसान आजकल पैसे के पीछे इतना अंधा हो गया है, उसको कुछ भी नहीं दिखता है पैसे के अलावा। आपके पास पैसे हैं तो आपके खूब मान सम्मान होगा स्वर्ग रात्रों में, और आपको पूछा जाएगा, आपका हाल चाल लिया जाएगा। पर आप इतने बेवकूफ़ होते हैं कि आपको नहीं पूछा जाता है, आपकी काबिलियत को पूछते हैं, आप कितनी ऊंचाई पे हो उस चीज़ को पूछते हैं। कभी दुखों से नहीं घबराई मैं, कभी अकेलेपन से नहीं घबराई मैं, कभी इस कठोरता भरी समाज से नहीं घबराई, और मैं ये छल कपट करने वालों से नहीं घबराई। मेरे ही सामने बैठ के और मेरे ही साथ खा के, चाहे मेरी जितनी भी औकात थी, मैं किसी को नमक रोटी खिलाती तो मैंने नमक रोटी भी खिलाई, क्योंकि मेरी औकात उतनी थी। उसके बावजूद भी आपने मेरे साथ छल किया, कपट किया। मैंने अपने लिए कभी नहीं सोचा कि आप भली भांति जानते हैं, उसके बावजूद आप मेरी बुराई करते हैं। तुम्हारी फितरत यही है, तुम्हारी सोच इतनी ही है, तुम इसी जाल में उलझे रह जाओगे। ये जाल में जो उलझ जाता है ना, तो इसी में उलझा रहता है। जैसे चींटी देखी है आपने कभी, जब जाल के अंदर वो फंस जाती है ना, तो वहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल सकती है। हमारा जीवन भी तो ऐसा ही है। इस जाल में जो फंस जाता है, बस वो फिर सोचने लग जाता है, इकट्ठा करने लग जाता है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचने लग जाता है। उसको अगले पल का पता नहीं है, अगले पल में उसकी सांसें लिखी भी है या नहीं, पर वो अगली पीढ़ी के लिए सोचता है। कितने मूर्ख होते हैं हम लोग। इतना अच्छा जीवन है, क्यों इसमें अहंकार का बीज डाल के इसको नष्ट करते हो? कभी सोचा है हमारा जीवन कितना अच्छा है? हम बोल सकते हैं, हम हर एक चीज़ को फील कर सकते हैं, हमारे अंदर समझ है अच्छे की अच्छाई का, बुराई का,